देखिए, ये जो मणिपुर में जो जल रहा है, ये सरासर खुलेआम एक अत्याचार है। ये वो एक छोटा सा मामूली से एक झगड़ा नहीं है। ये खुलेआम हमारे साथ एक अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हम लोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि इस अत्याचार शांत होगा। अभी तक शांत नहीं हुआ, तो ये अत्याचार है, खुलेआम अत्याचार है ये। लेकिन ये अत्याचार कर कौन रहा है? जो उत्तर भारत में, जब हम यहाँ हैं, दिल्ली में हैं या हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस जगह स्थिति जो ये समझ में आ रही है कि एक समुदाय या दो समुदाय के बीच का संघर्ष है और मतलब एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है कि हम ऊपर या तुम ऊपर। नहीं, देखिए, ये क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली जो इंडिजिनियस लोग हैं हमारे साथ में, जितना 34 एथनिक्स है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, तो उसके साथ क्या हुआ है कि मतलब हमारे साथ जो चल रहा है, हम समुदायों के बीच में नहीं है। ये आप जान लीजिए, ये हुआ है जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से हुआ है। हमारे एथनिक्स ग्रुप के साथ हमारा कोई, समुदायों के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ये तो खुले आम जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं वो लोग हमें अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार में हम लोग सरासर, उसमें हम लोग ऐसा हो गया कि मतलब हम लोग ना निकल पा रहे हैं, ना हम इसको रह पा रहे हैं जी। तो ये अत्याचार तो सिर्फ इलीगल इमाइग्रेंट्स और इसके साथ साथ ये ड्रग का जो कार्टल्स है उनके वजह से हुआ है। और ये हमारे एथनिक्स लोग के साथ, हमारे सामुदायिक के साथ ये लड़ाई नहीं है सर। लेकिन जैसे मैम, मैं आपसे ही ये बात जानना चाहूँगा कि कुकी लोगों का कहना है कि अगर जो रिज़र्वेशन की बात जहाँ तक चल रही है और आपने लीगल माइग्रेंट्स की बात की, आपके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था पिछले कुछ दिनों पहले कि वहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वहाँ अफ़ीम की खेती या ड्रग्स की खेती इनलीगल तरीके से हो रही है। क्या वो भी एक कारण है जो इस तरीके का जो संघर्ष या डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो एसटी डिमांड है, एसटी डिमांड एक जरिया है। एसटी डिमांड में कोर्ट ने ये तो अभी तक नहीं सुनाया कि आप लोग को ये एसटी डिमांड जो किया है वो मिलेगा। ठीक है, एक कोर्ट के हिसाब से जो पेपर वर्क होता है, जो पिटीशन होती है, उसको भेजा गया था। उस पे एक अलग से, अगर जब हम किसी इस पिटीशन को लेके अगर किसी सॉलिडरिटी मार्च निकलते हैं तो उसमें ये ऐसा मार्च हो गया कि मतलब हम लोग आपस में एक झगड़ा उसमें उठ गया। अगर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट में वेपन्स लेके तो नहीं चलता ना, उसमें वेपन्स के साथ ही चला है। वेपन्स असामाजिक है, ये समाज के खिलाफ वाला चीज़ यूज़ करके उस सॉलिडरिटी मार्च में लिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब हमारे इंडिजिनियस लोग नहीं करेंगे, ना करने के लिए कभी सोचा है। सिर्फ ये हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा एक जगह से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट्स ने जो उन लोग के डर से, कह लीजिए कि मतलब उन लोग ने सारा ब्रेन वॉश कर दिया उस इलाके को कि हमारे साथ ये होना चाहिए, कि अगर नहीं करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे तो आप लोग को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से हो रहा है। इसलिए हम यही सोचते हैं, देखिए, हमारा सीएम बीरेन साहब ने जब ये जड़ से उखाड़ने का जो ड्रग के अगेंस्ट में जो एक शुरुआत किया है, तो जब शुरुआत किया तो उसका अंत तो कुछ ना कुछ होना ही था। तो अंत करने के लिए तो कुछ न कुछ शुरुआत हो गया। इन लोग का ये जितना जितना इन लोग का इकोनॉमिकली जो भी हुआ है, नुकसान हुआ है, वो उसको हम थोड़ा ना देखेंगे। हम तो देखेंगे कि मतलब ड्रग की वजह से जो हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो हो रहा है, उसको तो ख़त्म करना हमारा फ़र्ज बनता है एक सीएम होने के नाते। वो तो कर ही रहे। मैं अभी आपसे अगला क्वेश्चन लूँगा। एक आप सेना में रहे, आपसे मैं एक तरीके से जियो पॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से जानना चाहूँगा। 1949 में मणिपुर एग्जिस्टेंस में आया और 1972 में एक सेपरेट स्टेट मणिपुर बना। उसके साथ ही कई सारी उग्रवादी घटनाएं शुरू हुई, जैसे ग्रेटर नागालिगम डिमांड, वैली कन्फ्लिक्ट्स। तो क्या इतने सालों तक जो राजनीतिक पार्टियां
मणिपुर में रही, शासन में रही, क्या कारण आपको दिखता है कि इस उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर पाई और मणिपुर में वापस से जो साइलेंस है, पीस है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया? सबसे पहले तो आपकी दर्शकों को नमस्कार, और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय को शांति रखिए और आपस में मारपीट छोड़िए और शांति, पुराना शांति जैसे माहौल जो बनाए रखिए। अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए और आपस में भाईचारा रखिए। और जहाँ तक आपका सवाल, क्वेश्चन जो है, ये एज इफ़ यू सी जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो ये एक नार्को टेररिज्म का मसला है। ठीक है, मैं इसको बाद में आपको विस्तार से समझाऊंगा। और फिलहाल 1948 से आता हूँ। मणिपुर इंडिया में विलय हुआ था 1949 में एज़ पर मर्जर एक्ट। उसके पहले एक मणिपुर इंडिपेंडेंट राज्य थे। ठीक है, उसमें महाराजा बोधचंद्र ने ये मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था 1949 में शिलोंग में। वो कुछ लोग का कहना है इसको ज़बरदस्ती उसको पकड़ के फोर्सफुली ये साइन करवाया। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानता है, वो उस विषय में नहीं जाता है। लेकिन ये मणिपुरी लोगों को ये सोचना है कि मणिपुर को बहुत सालों से एलिनेट किया गया है। ये खुद एक मणिपुर के इंटरलोक्यूटर था, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, उसका कहना भी था मणिपुर बहुत सालों से एलिनेट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, मणिपुर राज्य भारत में विलय हुए और स्टेट बनना चाहते थे, तो भारत सरकार का उस समय कहना था मणिपुर क्वालिफाई नहीं करता राज्य बनने के लिए, क्योंकि इसका पॉपुलेशन कम है और इसका संसाधन कम है। ये 1950s में जब डिमांड किया तो बताया, और जबकि उसकी उल्टा 1962 को नागालैंड ने मांगा और आर्म प्रोटेस्ट के साथ उसको दे दिया गया। फ़र्क ये है कि मणिपुर में अहिंसा की तरफ से बिना हिंसा का, बिना बंदूक उठा के मांग रखे थे, और नागालैंड ने हिंसा के साथ मांग रखे, नागालैंड को मिल गया, एक एलिनेशन हो गया। नंबर 2, 1972 में मणिपुर को स्टेटहुड मिल गया। उसके बाद 1960 में एक बार और एलिनेशन कैसे हुआ, एक उस समय यूनियन टेरिटरी था। 1960 में एक मणिपुर लैंड रिफॉर्म्स रेवेन्यू एक्ट करके एक बनाया भारत सरकार के द्वारा। यूनियन टेरिटरी तो ऑब्वियसली भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। उसमें क्या हुआ, मैतेई समुदाय जो है, जो वैली में रहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंस के पहले वो भी शेड्यूल ट्राइब में आते थे, बट इंडिपेंडेंस होने के बाद हिंदू समाज से करके इनको उसे निकाल दिया गया। और 1960 में मैतेई लोगों को पहाड़ी इलाका से घर खरीदने में और वहाँ पे रहने से मना कर दिया गया इस 1960 के MLR एक्ट से। जबकि उल्टा, जैसे हमारा ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो इम्फाल में आके रह सकता है, खरीद सकता है, अपना संसाधन बढ़ा सकता है, जबकि मैतेई को एक एलिनेट करा दिया गया। नंबर 3, 1980s में जब रिजर्वेशन की बात आया थी शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करने का, तो मैतेई लोगों को उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो भारत सरकार ने, कुछ लोग ने हाँ बोला, कुछ लोग ने ना कहा, तो ऐसे रह गया, छूट गया। ये एक पॉलिटिकल एलिनेशन है। ठीक है, ऐसे करके मैतेई समुदाय को है ना, जो कुछ उग्रवादी संस्था बोलेंगे, आर्म्स लोग जो है ना, जैसे PLA, प्रीपाक, बहुत सारे संस्थान हैं, इनको भारत सरकार ने UAPA के द्वारा बैन कर दिया गया। मैंने 2001 से लेके 2022 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है। उसमें 2003 के पहले तो हिंदी में लिखा है, मैं उतना ठीक से पढ़ नहीं पाया था, तो मैं बाकी इंग्लिश में लिखा है, उसको तो तरीके से पढ़ा है। उसमें मणिपुर के जितने भी उग्रवादी संस्थान जो है उसको UAPA 1967 के हिसाब से बैन कर दिया, जबकि बाकी कुकी संस्थान जो है 1993 से जो है, इनको किसी में भी रखा गया नहीं है। ये एक और भेदभाव है। जबकि कुकी लोग ने भी हथियार उठाया, हथियार चलाया, जैसे मणिपुर अपने मैतेई उग्रवादी किया, जबकि इनका नाम जो है ना मेंशन भी नहीं करता था। कुछ मेंशन करते थे उसमें, आप एनुअल रिपोर्ट पेज नंबर 18-19 में देखेंगे, 2003 ऑनवर्ड्स तो देखेंगे, सम अदर मिलिटेंट ग्रुप्स करके कुकी के 2 नाम मेंशन थे, जब वो भी 2010 और 11 से वो भी मेंशन करना बंद कर दिया। तो ये एक एलिनेशन है। ये कैसे हुआ, ये तो भारत सरकार ही जाने, और हम अभी जानकार हुआ, पहले तो जानकार नहीं था, हम ये सवाल पूछना चाहता है। ये एलिनेशन हुआ। और जियोपॉलिटिकली बताया जाए तो आप अभी क्या है ना, मणिपुर स्ट्रेटेजिकली बहुत एक अच्छा लोकेशन है। ये इसमें एक नॉर्थ ईस्ट जो या ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी होता था पहले, अब एक ईस्ट हो गया। इसमें आपको पूरा साउथ एशियन कंट्रीज जो बोलता है, जो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, वो सब, इसमें बिजनेस जाने का संसाधन है यहाँ पे। तो मणिपुर बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इसको भारत सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला है।
फिर भी अब इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे आप समझते हैं चाइना आ गया, बाकी अगर नहीं चाहते कि भारत को उस तरफ भरे, तो इनने क्या किया मेरे असेसमेंट के हिसाब से, ये उग्रवादी लोगों को, खास करके कुकी समुदाय के उग्रवादी लोगों को, इनको हवा दिया, पैसा दिया। और इसको अब आप इनका कुकी लेन का आप मैप में देखेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ये अब वेस्टर्न में पाकिस्तान ब्लॉक हो गया, अब यहाँ के नॉर्थ ईस्ट में कुकी लेन आ जाएगा तो ब्लॉक हो गया। इंडिया कैन नॉट डू बिजनेस इन नाइदर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट साइड और वेस्टर्न में। तो हमारा संसाधन बचा है बाय एयर और बाय सी। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना एकदम कंटेन हो जाएगा। ये चाहता है बाहर के देश, खास करके चाइना। और तीसरा ये है कि आपने सुना होगा कोलंबिया और बाकी मेक्सिको में ड्रग्स जो है ना, वो इनका हेड जो है कुछ मर गए, कुछ जेल में हो गया। और यहाँ पे आपका कुनसान 2007 में गोल्डन ट्रायंगल का जो हेड जो है वो मर गया 2007 में। तो इनके वहाँ पे इनके हेड चेंज हो गया और वहाँ पे ड्रग पैटर्न जो है ना चेंज हो गया। पहले हीरोइन और आपका नंबर 4 ये सब बोलता है ना, ये प्रोड्यूस करते थे ये गोल्डन ट्रायंगल में। अब क्या है ना, यावा करके, और मणिपुर में WY बोलता है, वॉल इज़ योर्स, YY, और METH, ये प्रोडक्शन चालू हो गया। तो क्या हो गया, वहाँ पे ये प्रोडक्शन हो गया, कोकेन हीरोइन प्रोडक्शन कम हो गया। अब मणिपुर बीइंग क्लाइमेटिकली कंडूसिव फॉर पॉपी ग्रोइंग, ये यहाँ पे कुकी जितने भी इलीगल इमिग्रेंट जो है, दे नो हाउ टू ग्रो पॉपी, दे स्टार्टेड बर्निंग द फॉरेस्ट एंड पॉपी प्लांटेशन चालू हो गया। मणिपुर में ड्रग फैक्ट्री आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा गैप जो है ना, कोकेन कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, मैक्सिको में बंद हो गया, आपका गोल्डन ट्रायंगल बना रहे हैं, तो एक बहुत शॉर्टेज आ गया। तो मणिपुर से बना के ये वर्ल्ड का एक मल्टी-बिलियन करोड़ का बिजनेस हो गया। जो कहते हैं 60,000 करोड़ के आसपास का एनुअल टर्नओवर है ये ड्रग्स का। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ आपके ऊपर।